मोटू पतलू और चिड़िया का अंडा। देखो घसीटाराम, मैंने पक्षियों की तरह उड़ने का यह आविष्कार किया है। इससे तुम तीनों लोगों की सैर कर सकते हो। सबसे पहले तुम ही जिस पर मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ आकर बैठो। इतिहास में राइट ब्रदर्स की तरह तुम्हारा नाम भी हमेशा जिंदा रहेगा। मुझे माफ करो, परलोक ले जाकर इस इतिहास में नाम कमाने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैंने एक ऐसा इंजेक्शन बनाया है जिससे हुम्बी भी कुतुब मीनार जितनी बड़ी हो सकती है। हवा में उड़ने के लिए तुम्हें पहाड़ पर से धक्का देना था। यहाँ पहाड़ तो है नहीं, इसलिए तुम हुम्बी पर बैठे रहो। मैं इंजेक्शन से इसे बड़ी कर देता हूँ। इंजेक्शन लगते ही खुम्बी पहाड़ से बड़ी हो गई। इस 7वें आसमान पर पहुंच जाऊंगा। इसे रोको भाई झटका। अब ऊपर से छलांग लगाओ और दोनों हाथों से पक्षी की तरह उड़ने की कोशिश करो। लो भाई, मैं उड़ रहा हूँ। अच्छे संस्कार हुए तो बच जाऊंगा। अच्छे न हुए तो अंतिम संस्कार मैं कर दूंगा। घसीटाराम पत्थर की भांति नीचे गिर रहे थे। किशोर कुमार का गाना गाओ, डर नहीं लगेगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। मेरी हड्डियों का चूरा हो गया। चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे भी उड़ लेते हैं। तूने तो मेरे प्रयोग का सत्यानाश कर दिया। मेरा विचार है तुम्हें हवा में उड़ाने के लिए धरती की आकर्षण शक्ति भी समाप्त करनी पड़ेगी। दूसरे दिन इस इंजेक्शन से तुम भार रहित हो जाओगे। मुझ में बचा ही क्या है, अपने पेट में लगा लो इसे। इंजेक्शन लगते ही घसीटाराम रुई से भी हल्का हो गया। मेरे पाँव जमीन पर टिकाओ, टिकाओ, मुझे खींचो। आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। नीचे क्यों खींचो? इस पत्ते पर बैठकर हवा में उड़ जाओ और मुझे अपने प्रयोग की सफलता देखने दो। डॉक्टर झटका ने पत्ते पर घसीटाराम को बिठाकर फूंक मारी तो घसीटाराम हवा में उड़ते चले गए। अरे, मैं 7वें आसमान की ओर जा रहा हूँ। गाइडेड मिसाइल पर बिठा दिया है। यहाँ से नीचे गिरा तो मेरे टुकड़े हो जाएंगे। हो गया, मेरा प्रयोग सफल हो गया। लगता है कैलाश पर्वत पर पहुंच गया हूँ मैं। अब दवाई का असर खत्म होने लगा तो वो भारी होने लगे और एक विचित्र पहाड़ी स्थान पर पहुंच गए। अरे, यहाँ तो फोर्स लैंडिंग हो रही है। आओ, मौत के मुंह में चले आए हो तुम। भेजा ही पड़ेंगे हम तुम्हारा। पेड़ देवता, मुझे क्षमा करो। मैं यहाँ आया नहीं हूँ, बल्कि धक्का देकर भेजा गया है। तो यहाँ तो पेड़ भी आदमियों की तरह चलते हैं। हे भगवान, तूने कहाँ ला फेंका है मुझे? सीधे इस गुफा के अंदर पहुंचो। गुफा के अंदर पहुंचकर पेड़ों में से आदमी निकल आए। बताओ, हमारे लूटे हुए खजानों का पता किसने बताया? मास्टर घसीटाराम को रस्सियों से बांधकर डाकू नया माल लूटने चले गए। अरे, ओ डॉक्टर झटका, तुमने मुझे कहाँ दे पटका? उसी समय धरती पर डॉक्टर झटका के सामने डॉक्टर गार्ड गठीला अपने नए आविष्कारों का प्रदर्शन कर रहा था। बड़े बड़े यंत्र लगा रखे हैं तुमने। क्या आविष्कार किए हैं तुमने? ये दौड़ने वाली कुर्सी है। इस पर बैठकर अब लिवर खींच कर देखो। लिवर खींचते ही कुर्सी तेजी से दौड़ने लगी। अरे, ये तो बहुत तेज भागती है।
ये लोहे की चिड़िया है, बटन दबाते ही यह उड़ जाती है और दाना चुग कर वापस आ जाती है। इसकी एक विशेषता ये है कि ये सब कुछ खा जाती है और अंडे भी देती है। इसके अंडे का ऑमलेट तो खिलाओ भाई। बटन दबाते ही चिड़िया उड़ चली। अब ये अपने आप अपना पेट भरकर वापस आ जाएगी। थोड़ी देर बाद चिड़िया उन्हीं पहाड़ों में पहुंच गई जहां घसीटाराम कैद था। कोई एक गिलास पानी तो दे दो। डाकुओं के खजाने में पहुंचकर चिड़िया ने हीरे मोती चुगने शुरू कर दिए। ओ चिड़िया, मेरी रस्सियां खोल दे और एक गठरी मुझे भी भर लेने दे इन हीरो की। खजाने का माल खाकर लोहे की चिड़िया फिर उड़ गई और नीचे आकर उसने अंडे देने शुरू कर दिए। ओह, एक अंडे से ही सारे शहर का ऑमलेट बन सकता है। डॉक्टर झटका की ठोकर से एक अंडा फूट गया। अरे ये क्या, अंडों में से सोने चांदी के जेवर और हीरे मोती है। ये जो कुछ भी खाती है उसी के अंडे देती है। वहीं एक गुब्बारे में मोटू पतलू आकाश की सैर कर रहे थे। देखो पतलू, अंडे में क्या है? गुब्बारे की गैस निकाल कर नीचे लो। एक अंडे की दौलत भी मिल गई तो जीवन सफल हो जाएगा। ओ देखो, वहां पुलिस भी पहुंच गई। आग बचाकर एक अंडे पर हाथ साफ कर जाओ। बहुत भारी है, सोने के जेवर और हीरे ही हीरे भरे हैं इसमें। घर पहुंचकर मोटू पतलू ने अंडा फोड़ा। ये खोटा सिक्का निकला है अंडे में से। अंडे के हीरे मोती तुम खा गए हो क्या? चिड़िया मुझे खा गई थी, अब मैं डॉक्टर झटका को खाऊंगा।